मशवरा आया है। इंदौर का ये शहर जो है, इस शहर का एक आफताब है, वही इस वक्त रोशनी पैदा कर सकता है, वही गर्मी पैदा कर सकता है, वही हरारत पैदा कर सकता है। मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग, मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली ज़मीन खोद के फरहाद हो गए। मैं डॉक्टर राहत इंदौरी को आवाज़ दे रहा हूँ, जिसने हमेशा पर्वतों से लड़ाई की है, गीली ज़मीन खोद के उसने अपनी अहमियत को तस्लीम नहीं कराया। आगे थोड़ा सा इसको ऊंचा भी कर दे, ऊंचा भी कर दे, इतना भी नहीं है कि वो थोड़ा और आगे मैं देख सकूं, हम लोग देख सकूं, बस बस ठीक है। सलाम करता हूं अपने शहर को। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा तो गालिब की दिल्ली मशहूर थी, सिराज का औरंगाबाद मशहूर था, आतिश और नासिक का लखनऊ मशहूर था। लेकिन खुदा की कसम किसी भी ज़माने में ऐसा कभी भी नहीं रहा होगा जैसा मेरा इंदौर है। और शरद जोशी को ख़ास तौर पर, भरोसा नियाज़ को, आप मेरे छोटे भाई हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 4 दहाइयों से एक तिहाई दुनिया में शायरी सुना रहा हूँ। लेकिन खुदा की कसम ये मंज़र सिर्फ मैंने इंदौर में देखा है कि जिस तरीके जो मंज़र आपने पैदा कर दिया है, उर्दू और हिंदी जो इस मुल्क की अजीम ज़ुबानें हैं, उनका जो तीर्थ आपने यहाँ पे बना दिया, संगम बना दिया। यकीनन सलाम करता हूँ दोनों हाथ उठा के आप पूरे इंदौर को भी। वरना ज़ुबानों के नाम पर, जावेद भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं, ज़ुबानों के नाम पर जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है और जहाँ से आपका ताल्लुक़ है वहाँ पर हो रहा है। एक तूफान आने वाला था, मीडिया ने हमें बताया, फहान नाम का, फहान, बंबई के समंदर में, और मीडिया ने हमें ये खबर दी कि ये तूफान बंबई के साहिली इलाकों को तबाह करके रख देगा। लेकिन वो आते आते वापस चला गया, आया नहीं। मैंने सोचा कि क्या चक्कर था, कैसे क्या क्यों वापसी कैसे हो गई, तो पता चला कि राज ठाकरे साहब के कुछ बंदे पहुंचे और पूछा कि क्यों मराठी आती है। तो वापस चला गया। शेर उस वक्त सुनाऊंगा, सीटी नहीं, खुदा के लिए मेरी इज्जत रख लें, जब तक मैं माइक पर हूं सीटी नहीं, खुदा की मेरी इज्जत रख लें, खुदा के लिए। और अगर आप फिर भी सीटी बजाएंगे तो मैं समझ लूंगा कि आप इंदौर के हैं ही नहीं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मैं शेर उस वक्त सुनाऊंगा कि जिस वक्त मुझे लग जाएगा कि आप शेर सुनने के कैफियत में हैं। मैं बंबई की बात कर रहा था। जावेद भाई इजाज़त है, कुछ थोड़ा सा सब छोटा मोटा, कुछ थोड़ी सी शायरी, थोड़ा सा मुशायरा, थोड़ा सा अदब, और थोड़ी सी और कुछ भी नहीं, बहुत सी चीज़ ऐसी होगी जो कुछ होगी ही नहीं। रोशनी को देखिए, ऐसा होता है, एक इकाई इस माइक पर, एक इकाई इस माइक पर, और एक इकाई ये हजारों का मजमा है, इसके अलावा कुछ नहीं। रोशनी को तीरगी करते रहे, रोशनी को तीरगी करते रहे, रोशनी को तीरगी करते रहे, रोशनी को तीरगी करते रहे। जावेद भाई आपकी नजर है, रोशनी को तीरगी करते रहे, ये सफर आधी सदी करते रहे। रोशनी को तीरगी करते रहे, ये सफर आधी सदी करते रहे। लोग
सूरज तोड़ लाए और हम बंबई को मुंबई करते रहे। वाह 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 वाह, लोग सूरज तोड़ लाए, वाह 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 वाह, लोग सूरज तोड़ लाए और हम बंबई को मुंबई करते रहे, बंबई को मुंबई करते रहे। सुने, मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे शायरी तक आऊंगा इंशाल्लाह। और देखिए, मैं ये जब तक शेर पढ़ रहा हूं आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं अच्छा शेर सुना दूं। सुने, अर्ज क्या है कि नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। क्या कहने? नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। वाह वाह नए वाह, अभी मैं समझता हूं कि तरबियत ठीक नहीं है, ये शेर पूरा तो होने दो। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। एक मुशायरा हो रहा था पाकिस्तान के क्वेटा शहर में, उसकी सदारत फरमा रहे थे अहमद नदीम कासमी साहब। एक साहब उनके पास में बैठे थे, वो हर शेर पर अच्छा हो या बुरा हो, कच्चा हो या पक्का हो, समझ में आए ना आए, चीख चीख के दाद देते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब आवाज़ कासमी साहब के कानों पे गरां गुजरने लगी तो उन्होंने एक मरतबा देखा और कहा कि मियाँ, अल्लाह को इतनी ज़ोर ज़ोर से याद करते हो, अल्लाह को इतनी ज़ोर ज़ोर से याद करते हो, अगर अल्लाह ने तुम्हें धीरे से भी याद कर लिया तो मुशायरा आखिरी हो जाएगा। तो पहले सुनिए, समझिए, फैसला कीजिए, अच्छा है बुरा है, फिर आपको पूरी इजाजत है। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। जैसे यहाँ पर कई शायर आए, मैंने देखा, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाद आने वाली मेरी जनरेशन है, तवज्जो दीजिए, गुजारिश है, हौसला दीजिए। इस सब का मतलब ये होता है कि दाद दीजिए कुछ नहीं, शेर अच्छा लगे तो ही दाद देना। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम। मुनव्वर आना कहाँ है? नए सफर का नया इंतजाम, ये सारी महफिल उसी की सजाई हुई है, उसको सबसे ज्यादा मुबारकबाद उसे देना चाहिए। नए सफर का नया इंतजाम नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। इस यकजहती की इस महफिल में शेर पढ़ रहा हूं। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कहते हैं। किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, वाह 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 वाह, इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे, इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। बड़ी बड़ी सियासी जिम्मेदार शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं। जायसवाल साहब तो ऐसा ही, इतना ही अजीम मुशायरा कानपुर में खुद करते हैं। जाखड़ साहब तो हमारे मोहतरम हैं, सभी लोग जितने बैठे हैं, सलमान खुर्शीद साहब बैठे हैं, हमारे जैन साहब बैठे हैं। आवाज़ मेरी जब ही आएगी जब मैं बोलूँगा। तो ये लोग यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। इन लोगों ने जब पॉलिटिक्स, राजनीति या सियासत ज्वाइन की थी तो सोचा भी नहीं होगा कि मुशायरा भी सुनना पड़ेगा। मजबूरियों ने कितने फरिश्ते बनाए हैं। वाह 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 वाह। अच्छा सुन के बताओ मेरे शहर के लोगों, मैं सुना के बताता हूं, आप सुन के बताओ। सियासत में जरूरी है, सियासत में जरूरी है,
सियासत में जरूरी है, सियासत में जरूरी है रवादारी, शिष्टाचार। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझना। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर। क्या कहने, मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। अचानक बांसुरी से, मुझे मालूम है कि जब मैं शेर सुनाऊंगा तो आप शेर सुनेंगे। मुझे पैदा करने वाली यही मिट्टी है जिस मिट्टी से आपका ताल्लुक है, तो मैं बेईमानी नहीं करूंगा। मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। अचानक बांसुरी से दर्द की लहरें उभरती हैं। क्या कहने, वाह। ये कुछ 3 महीने पहले अमेरिका के कोई 22-25 शहरों में मैं मुशायरे पढ़ रहा था और ये शेर सुना रहा था, तो मैं ये कहता था कि ये शेर सिर्फ हिंदुस्तान में कहा जा सकता है। क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था? आपकी तस्दीक चाहता हूं। मैं सुना रहा हूं, क्या मैं सच बोल रहा था? तो आप मुझे बताइएगा राहत तू सच कह रहा था। मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। अचानक बांसुरी से दर्द की लहरें उभरती हैं। गुजरती है जो राधा पर वो गिरधारी समझता है। वाह 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 वाह। अचानक बांसुरी से दर्द की लहरें उभरती। क्या कहने, वाह। अचानक बांसुरी से दर्द की लहरें उभरती। भाई आजकल मुशायरों के हीरो तो आप ही हो गए हैं। गुजरती है जो राधा पर वो गिरधारी समझता है। बुझ भी जाएं तो खसारे में नहीं रहते हैं, बुझ भी जाएं तो खसारे में नहीं रहते हैं, बुझ भी जाएं तो खसारे में नहीं रहते हैं। हम हवाओं के इशारे में नहीं रहते हैं, बुझ भी। शेर सुना दिया मैंने। मैं शेर सुना चुका हूं। बुझ भी जाएं तो खसारे में नहीं रहते हैं, हम हवाओं के इशारे में नहीं हो रहते हैं। सुन के बताओ, नर्म सोफों पे कहीं कुंडली मारे होंगे। आजकल सांप पिटारे में नहीं रहते हैं। वाह वाह वाह। सोफों पे कहीं कुंडली मारे होंगे, नर्म सोफों पे कहीं कुंडली मारे होंगे। सुने के ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना? क्या कहने, जायसवाल साहब, सलमान भाई, मैं कुछ ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना? ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना? झूठे झूठे भूखे नंगे। हाँ बेटा, वो एक तो वहां का चाट पट्टी बाकल का और एक वो जूनियर साले का। और खुदा की कसम, अगर ये चैलेंज करें तो मैं इनके वालिद का नाम भी बता दूं।
भूखे झूठे ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। मेरा शहर है इसलिए मैं ज़रा सा बेतकल्लुफ़ हो रहा हूँ, हाँ, लेकिन बेतकल्लुफ़ी में भी मैं ये एहतियात रखूँगा कि बेतकल्लुफ़ी ही रहे, बदतमीज़ी ना हो। मैं ये कोशिश करूँ। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे आवाज का बोलोगे जब तो आएगी। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना, भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। वाह 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 वाह। भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं। शेर में सुना के बताता हूं, शेर आप सुन के बताएं। भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना, साथ हमारे कई सुनहरी सुनहरी सदियां हैं। हमें सनीचर इतवारों से क्या लेना। साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं। हमें सनीचर इतवारों से क्या लेना। और पांव पसारो पांव पसारो, सारी दुनिया अपनी है यार, इजाजत मक्कारों से क्या लेना। बहुत अच्छे। पांव पसारो, सारी दुनिया अपनी है यार, इजाजत मक्कारों से क्या लेना। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। ये एक दोस्तों समाज फरमाए यार, ये मेरे वक्त ना करो। अभी बहुत से शायर बचे हैं, अभी ऐसे मौके आपको बहुत बार मिलेंगे। खुदा के लिए ये याद रखो भाई, खुदा के ऐसा मत करो। जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। मैं पढ़ रहा हूं। यार इजाजत मक्कारों से क्या लेना। अरे मैं मेरे घर आ जाने में सुना दूंगा, घर आके सुना दूंगा यार। अरे मैं घर आके सुना दूंगा यार, मैं घर आके सुना दूंगा। हाँ बैठ जा। वो ये ना जब्बार वाला है ना, जब्बार वाला। वो कहाँ जाए यार, कैसे लोग करते हैं। यार इजाजत मक्कारों से क्या लेना, यार इजाजत मक्कारों से काम। चलिए शायरी सुनाना शुरू करते हैं। काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं, काम सब गैर जरूरी हैं जो, डॉक्टर साहब, काम सब गैर जरूरी हैं जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। वाह, सुना दिया शेर। काम सब गैर जरूरी है, काम सब गैर जरूरी है, काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। देखिए इंदौर में ये शेर कहा जा रहा है, इंदौर वालों को सुनाया जा रहा है। और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत। इस दुनिया ने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया, कितना ऊंचा मोल दिया। इस दुनिया ने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया। पैरों में जंजीरें डाली, हाथों में कशकोल दिया। इस दुनिया ने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया। आफ्ताब लखनवी नाम के एक शायर हुआ करते थे, आप तो सभी जानते हैं सभी लोग। वो उनकी नज़्म में एक लफ्ज़ आता था, एक नज़्म पढ़ते थे,
उसमें एक लफ्ज़ आता था खला। तो वो खला के माने बताते थे कि देखिए खला के माने होते हैं स्पेस, ज़मीन और आसमान के बीच में जो खालीपन है उसके माने स्पेस, उसके माने स्पेस। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि मेरी शायरी में कोई भी लफ्ज़ मुश्किल ना आए, लेकिन अगर कोई आ जाए लफ्ज़ तो समझना स्पेस। समझ गए? तो अब ऐसा जब भी लफ्ज़ आएगा तो मैं बताऊंगा। इस दुनिया ने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया, पैरों में जंजीरें डाली, हाथों में कशकोल, स्पेस। पैरों में हाथों में जंजीरें डाली, हाथों में कशकोल दिया। जब भी कोई इनाम मिला है, जब भी कोई इनाम मिला है, मेरा नाम भी भूल गए। जब भी कोई इल्जाम लगा है, मुझ पर लाकर ढोल दिया। वाह वाह वाह, जब भी महसूस करके शेर सुनो, बहुत अच्छे। जब भी कोई इनाम मिला है, मेरा नाम भी भूल गए। जब भी कोई इल्जाम लगा है, मुझ पर लाकर ढोल दिया। अब गम आए, खुशियां आए, मौत आए या तू आए, मैंने तो बस आहट पाई और दरवाजा खोल दिया। आहा हा, वाह वाह। खुशियां आए, मौत आए, मौत आए, मौत आए, मौत आए या तू आए, मैंने तो बस आहट पाई और दरवाजा खोल दिया। आखिरी मैंने तो बस आहट पाई और दरवाजा खोल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बत से मुझे सुना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी को आपने बेइंतहा मोहब्बत से सुना। अपने वतन के लोगों को इज़्ज़त देना, ये आपसे कोई सीखे। जब बाहर वालों को आप इज़्ज़त व एहतराम देते हैं तो अपने वतन के लोगों को क्यों ना इज़्ज़त दें, इसलिए कि वो आपकी तहज़ीबी सरफराजी के अमानतदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब राहत इंदौरी ने अपने कलाम से इस मुशायरे के वक़ार में इजाफ़ा किया और अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको बाकी रखें ताकि मुशायरा आइंदा जो आगे बढ़े वो बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़े। मैं